स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मासिक मूल्यांकन परीक्षा। यहाँ पर आपकी जो आपको दिख रहे हो मासिक वाले माह अगस्त के कक्षा 12 के पूरे निपट चुके हैं। मात्र अब 2-3 विषय रह चुके हैं, उनके भी सलूशन आप यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, 2 दिन से थोड़ी फुर्सत नहीं थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। इसके लिए खेद के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक अंडाणु यानी ओवम के निर्माण में कितने ध्रुवीयकाय यानी यहाँ पर पोलर बॉडी बनते हैं। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आपका आंसर। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। एक ओवम अंडाणु यानी ओवम के निर्माण में 2 ध्रुवीयकाय यहाँ पर पोलर बॉडी बनाते हैं। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अर्थात दूसरा क्वेश्चन आपको यह बता दें। यहाँ पर ये लिखा जा रहा है 1 नंबर का है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। पराकण के वाह्यचोल, ठीक है, वाह्यचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर परागण में वाह्यचोल में कौन सा परागण पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप इस प्रकार, ऊपर वाला सिर्फ लिखा है, दूसरे का आंसर है, निचले वाला आपका तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको आपका लिखना पड़ेगा, परागण के वाह्यचोल में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। तो इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात तीसरा क्वेश्चन आपका 2 अंक में आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, परागण का चित्र बनाते हुए निम्नलिखित को नामांकित कीजिए यानी दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया है। तो इस प्रकार आपको तीसरा चित्र बना लेना है और इन सभी को दर्शा देना है। तो आशा करेंगे आपको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे बाह्यचोल, अंतःचोल, यहाँ पर अंकुर छिद्र, यहाँ पर केंद्रक, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस प्रकार आपको दर्शा लेना है। यहाँ पर रहेगा परागण की रचना, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, यानी चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये रहा, स्वपरागण एवं पर परागण में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 अंक में रहेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये रहा आपका, कोई भी 2 अंतर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए 4 अंतर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। या फिर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इस प्रकार लिखा है, यह एक ही पौधे में नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। यह परागण एक ही जाति के 2 पौधों में नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। इसमें के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आप और भी जो दिए गए हैं इनको भी देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। यह क्यों सही नहीं है। तो चलिए इसका भी आंसर आपको यहाँ 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युवकों शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XXX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले गुणसूत्रों में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। जिस युग्मन में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युवजन नर शिशु लड़का के रूप में विकसित
होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, पूरा लिख लीजिएगा 5वें क्वेश्चन को। इसके बाद चलेंगे आप 6वें क्वेश्चन को। तो 6वां क्वेश्चन पहले देख लेंगे, इसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, शुक्राणु की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए एवं विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर में यह क्वेश्चन रहेगा आपका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 5वां, ये रहा आपका 6वां। यहाँ पर आप देखेंगे 6वें को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संरचना, शुक्राणु का युग्मक है, यह अगुणित संरचना एवं नर जनन इकाई है। शुक्राणु जनन, यहाँ पर आप देखें, द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। ऐसे पहले लिखेंगे सिरभाग, सिर का आकार। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, पहले इसका मध्य भाग, इसके बाद पूंछ। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों के आपने देख लिया यहाँ पर। चलिए और भी जो आगे फैक्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी का चित्र दिया गया है। तो उसका पहले चित्र भी देख लीजिए यहाँ पर आप किस प्रकार होता है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आपका शुक्राणु का चित्र देखिए गया है, चित्र भी बताना था। तो इसके बारे में तीनों आपके पूछ लिए गए, 3 नंबर में थे। यहाँ पर ये चित्र भी बना लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी होगा। तो आशा करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिए 6वें क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं करूँगा, आप इसका वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन को बता देता हूँ आपके लिए। 7वें क्वेश्चन में लिखा है, एक प्रारूपी आवर्त बीजांड के भागों का विस्तरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपको नामांकन चित्र बनाना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो ये आपने 6वें का देख ही लिया। तो यहाँ पर पहले आपको बीजांक की संरचना के से यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है। पाया जाता है, यहाँ तक पहले आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार यह चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर इनको लिख भी दीजिएगा अच्छी तरह से, और आपको आगे भी थोड़ा रह गया है उसे देख लीजिएगा। तो ये इतना आपका रह चुका था, इसे भी देख लीजिएगा। रहा नहीं है, थोड़ा बस इतना रह चुका है, पूरा नहीं रहा। ये तो आपके यहाँ पर दिख ही गए हैं, आपको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो सिर्फ इतने रह चुके हैं, ये दो नाम। तो इन दोनों को लिख लीजिए, और इतना संरचना वाला इतना रह चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए किस प्रकार है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद हम आशा करेंगे 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। 8वें क्वेश्चन में निषेचन किसे कहते हैं, आवर्त बीजी पौधे। तो इस प्रकार इसको भी देख लीजिएगा, पौधे के निषेचन चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं, आवर्त वाला। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर हम आपको 8 वाला क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसलिए खेद चाहते हैं। चलिए 9वें वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो 8वें वाले का जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे आपसे। ये शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, इसका देख लीजिए, मानव में शुक्राणु बनने के अवसर। तो यहाँ पर इसको देख लेंगे आप, अभी हाल देखा था आपने। यहाँ पर ये रहा निषेचन वाला 9वां क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसका आपका दिया गया था, तो इसका आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको 9वां क्वेश्चन यहाँ तक लिख लेना पहले, निषेचन वाला। लगता है ये आपका निषेचन वाला 8वां ही क्वेश्चन है, लिख दिया गया है ओनली 9। यहाँ पर आप देखेंगे 8वें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आवर्त बीजी मानव के शुक्राणु जनन। तो यहाँ पर आप देखें शुक्राणु जनन ही बता रहे हैं, यहाँ पर निषेचन भी बता रहे हैं, निषेचन नर्मादा बीजांड में। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा क्वेश्चन। इसके बाद इसका चित्र भी दिया गया है, इसे भी अच्छी तरह से बना लीजिएगा। आशा करेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट या जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितनी भी अशुद्धियाँ इसमें की गई हैं उनके लिए खेद चाहेंगे। टाइम लगा है, थोड़ी सही ढंग से आपको PDF ना प्रोवाइड होने के कारण थोड़ी गड़बड़ी हुई है, इसलिए खेद चाहते हैं। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में अच्छी कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी तरह से समझा सकें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।